प्यारे बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 7.1 प्रश्नावली के सभी उदाहरणों को लेकर आपके सामने आए हैं। तो देखो, प्रश्नावली 7.1 के सभी सवाल तो हमने हल कर दिए हैं। तो आज हमने सभी उदाहरणों को लिया है कि उदाहरण में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में प्रश्नावली के अतिरिक्त वह एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो उनको हम हल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रश्नावली 7.1 के अंतर्गत हम हल करेंगे आज उदाहरण। क्या करेंगे? उदाहरण। तो देखते हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 के अंतर्गत देखते हैं, ये देखो, ये दिख रखा है, क्या बिंदु 3,2 - 2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो किस प्रकार का त्रिभुज ये बनाते हैं? मतलब इन सब की क्या निकालनी पड़ेगी हमें? दूरी। अगर तीनों दूरी बराबर आती हैं तो हम कह देंगे कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। अगर दो दूरी बराबर आती हैं और एक दूरी लगाती है तो कह देंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर अगर क्या देखते हैं, अगर दो भुजाओं की जो वर्ग का है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो हम कह देंगे कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो देखो, हमने पी क्यू, क्यू आर और आर पी दूरी निकाल रखी है। इसको आप बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो हमें ज्ञात हुआ कि पी क्यू दूरी प्लस पी आर स्क्वायर दूरी किसके बराबर है? क्यू आर स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं कि ये कैसा त्रिभुज है? पाइथागोरस त्रिभुज के अनुसार हम कैसा त्रिभुज मानते हैं? इसको समकोण त्रिभुज। क्या मानते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। देखो, उदाहरण एक अच्छा उदाहरण है इस प्रश्नावली के अंतर्गत। हमने उदाहरण को आज क्यों लेके आए? क्योंकि कभी कभी वो एग्जाम्पल भी पूछ सकता है आपको पेपर में। तो देखो, दर्शाए कि एक बिंदु दे रखा है 1,7, 4,2, -1, -1 और -4,4 एक वर्ग है। तो देखो, वर्ग की पहले विशेषता बताते हैं। तो देखो, इसकी चार भुजाएं तो बराबर होंगी। क्या होती? बराबर। और दोनों विकर्ण क्या होंगे? इसके बराबर। क्या होंगे? बराबर। जब चार भुजा बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, तभी हम कहेंगे कि यह क्या है? वर्ग है। अगर चार भुजा बराबर आती हैं, विकर्ण बराबर आपके नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे ये वर्ग नहीं है। क्योंकि चार भुजा बराबर और विकर्ण बराबर आएंगे तब कहेंगे हम क्या है? एक वर्ग है। क्योंकि चार भुजा बराबर आती हैं, विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, तो हम कहेंगे इसको समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो अब देखते हैं, देखो, हम निकालेंगे दूरी। तो सबसे पहले क्या निकाली हमने? ए बी दूरी, फिर निकाली बी सी, और फिर सी डी, और फिर डी ए, और फिर ए सी विकर्ण, फिर बी डी विकर्ण। अब देखो, यहाँ भी 34, ये भी 34, ये भी 34 और ये भी 34, ये चारों भुजा तो बराबर है। चलो आगे ये तो देखते हैं। विकर्ण 68 ये भी सही है, विकर्ण 68 ये भी, दोनों विकर्ण बराबर हैं। देखो, दोनों विकर्ण बराबर आ रहे हों और चार भुजा बराबर हैं तो हम कह देंगे ए बी बराबर क्या है? बी सी के, और सी डी बराबर क्या है? डी ए के, और ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है। तो हम कह देंगे ए बी सी डी चार चतुर्भुज के बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः ए बी सी डी क्या? एक वर्ग है। क्या? ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्स और वाई में क्या ज्ञात करना है? आपको संबंध ज्ञात करना है, ताकि बिंदु एक्स को वाई, बिंदु वाई को 1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। क्या हो? समदूरस्थ में समान दूरी पर स्थित हो। देखो, इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से क्या ज्ञात करनी है? हमें समान दूरी ज्ञात करनी है। दोबारा देखते हैं, इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से क्या ज्ञात करनी है? हमें समान दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, ए पी बराबर पी वी यहाँ से हमें दिया हुआ है, हमसे ए पी दूरी और पी वी दूरी हमने निकाल ली। क्या निकाल ली? ए पी दूरी और पी वी दूरी। अब इसमें वर्ग किया है, तो देखो, वर्ग करना इसका उचित है, क्योंकि अगर हम वर्ग नहीं करते तो इसमें से अंडर रूट नहीं हटता। या फिर इसमें सॉल्यूशन ऐसे दे रखा है, हमने आपको सिखाया था कि पहले अंडर रूट निकाल लेना, फिर कर देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब ये ए प्लस बी के फॉर्मूला से खुल जाएगा। कौन से? ए प्लस बी के फॉर्मूला से। तो देखो, ए स्क्वायर आता है प्लस ए बी आता है यहाँ से, और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर आता है। ऐसे हम बी को फॉर्मूला के अनुसार निकाल सकते हैं। आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, और एक्स और माइनस के बाद ये आपको क्या निकल कर आता है? संबंध। संबंध का मतलब होता है एक समीकरण निकल के हमारे पास एक्स और वाई में आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि बाई अक्ष पर वह एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बिंदु बी -4,3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर
स्थित है। तो हमने सबसे पहले बिंदु माना। हमने बताया था कि जिस अक्ष की बात करें इसको मान लेते हैं, और जिसके अक्ष की नहीं बात करें उसको मान लेते हैं 0। क्या मान लेते हैं? 0। तो 0 को बाई के रूप में हमने मान लिया। अब देखते हैं यहाँ से कि किसकी दूरी ए से और बी से दूरी क्या है इसकी बराबर। कौन से वाले बिंदु की? 0, बाई से। तो हमें यहाँ से पी बिंदु मान लिया। तो देखो पी ये दूरी और पी भी दूरी यहाँ से हम निकालेंगे, और निकालने बाद दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद सोल्यूशन करने के बाद हमें निकलता है 4 बाई बराबर 36। तो बाई का मान यहाँ से कितना निकला? 9, क्योंकि 4 का इसमें भाग लाए, 36 में कितना निकला? 9। तो यहाँ से बिंदु आया 0,9। अब 0,9 आ गया तो यहाँ से हम बिंदु भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? बिंदु। हमने मान रख दिया, तो यहाँ से ए पी और पी बी दूरी भी निकल के आती है 52 और 52। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, क्योंकि हम एग्जाम्पलों को ही साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है डू एग्जाम्पल, फिर होता है बी एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण करोगे तो उदाहरण आप बनोगे। क्योंकि उस बच्चे ने उदाहरण किए थे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा निकल के आता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।